अब बात करें अपन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को अपन कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मोटा मोटा आपका जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है वो आपका फर्स्ट होगा एसिड फेज, नॉन एक्वस, प्रिसिपिटेशन, रिडॉक्स और कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। इन टाइट्रेशंस के थ्रू अपन किसी भी केमिकल्स का, किसी भी रिएजेंट का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, उसकी प्योरिटी को वी हैव आइडेंटिफाइड। तो अपन जैसे नॉर्मल से एसिड बेस की बात करें तो एसिड बेस टाइट्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, इसमें क्या होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपका इस रिएजेंट के थ्रू इसमें होगा। तो दिस इज द बेस टाइट्रेशन इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस by precise neutralizing it with a non concentration of standard solution or base और एसिड के साथ में। एसिड बेस टाइट्रेशंस को क्या है कि आप एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है कि वीकनेस ऑफ अननोन एसिड और बेस को आप यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई। जैसे इससे क्या होगा, अगर कुछ रिएक्शंस की बात करें तो आपका एसिड प्लस बेस, ठीक है, एसिड और बेस दोनों मिलने के बाद में आपका क्या बनाएंगे, इट्स मेकिंग साल्ट, ठीक है। साल्ट का रिएक्शन जब होगा तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका वाटर का सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH ये दोनों रिएक्शंस प्रोड्यूस करेंगे तो आपका एक बनेगा सोडियम नमक बन जाएगा और एक मॉलिक्यूल आपका वाटर का सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद में अपन एसिटिक एसिड्स की बात करें तो ये एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शंस करने के बाद में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें कंस्टिट्यूट होगा, जो क्या करेगा आपका CH3COO Na प्रोड्यूस करेगा और जो नेक्स्ट आने के बाद में एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका वाटर का इसमें आकर के फ्री हो जाएगा। तो इसमें इसकी कुछ अलग अलग थ्योरीज प्रोड्यूस करी थी, जिसे आपके आरएनएस थ्योरी है। आरएनएस ने क्या कहा, आरएनएस ने एसिड बेस के लिए कहा था कि इट्स डिसोसिएशन, ओके। आरएनएस ने क्या कहा था, जैसे फर्स्ट थ्योरी आपकी आएगी आरएनएस थ्योरी, उन्होंने क्या कहा था, इट इज डिसोसिएशन, ठीक है, ये डिसोसिएशंस हैं, ओके। It is also known as RNA. Acid is defined as a substance which, when dissolved in water, donate hydrogen protons. ठीक है, जब आप इसको एसिड ये जो वाटर के साथ में डिसॉल्व होगा तो ये क्या करेगा, वाटर डोनेट करेगा, ठीक है, वाटर का इसमें, जिससे कि आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक यहाँ पे फ्री हो जाएगा और एक क्लोराइड मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका एक क्लोराइड मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा। उसी तरह से ब्रोंस्टेड लो थ्योरी ने क्या कहा था कि दिस theory state that an acid and any substance that can donate a proton, ये क्या करेगा, तो प्रोटॉन को मॉलिक्यूल्स को डोनेट करेगा। ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी ये कह रही है आपकी एसिड बेस टाइट्रेशन में, this theory states that an acid is any substance that can donate a proton and a base is substance that can be accept a proton। एक प्रोटॉन एसिड डोनेट करेगा और आपका बेस क्या करेगा, उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये आपकी प्रोटॉन की थ्योरी हो गई। इसमें ब्रोंस्टेड-लोरी ने ऐसा कहा था। जैसे कि आपका जो है ना ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है और उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो क्या बना रहा है, आपका डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहा है, इसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहा है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। नेक्स्ट जो आपकी थ्योरी थी लुईस थ्योरी। लुईस महाराज ने क्या कहा था, लुईस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, लुईस ने कहा था, क्या कहा था, उन्होंने भी इसे कहा होगा, इसने प्रोटॉन कहा था, तो उसने लुईस महाराज ने क्या कहा था, लुईस महाराज ने कहा था कि एसिड एक्सेप्ट, जब कोई एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, an acid is a substance which accept an electron, एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो जो क्या करेगा, बेस क्या करेगा, उसको डोनेट करेगा। तो इससे क्या होगा, आपके एक नए मॉलिक्यूल्स का एसिड बेस टाइट्रेशन से एक नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस,
ठीक है, अब बात करें अपन एसिड बेस टाइट्रेशंस की, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यस, एसिड बेस टाइट्रेशंस भी आपका इसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन में फर्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा, एसिड बेस टाइट्रेशन में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों मिक्स होकर के स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शंस करेंगे। एग्जांपल अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में सेकंड आएगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका एग्जांपल है आपका इथेनॉलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में थर्ड है स्ट्रॉन्ग एसिड, थर्ड है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। इसका एग्जांपल है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया। नेक्स्ट जो आपका है वीक एसिड, नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है वीक एसिड और वीक बेस। तो इसमें क्या होगा कि इथेनॉइक एसिड और अमोनिया के साथ में ये रिएक्शंस करेंगे। अब जो आपकी जो एसिड बेस जो इंडिकेटर है वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं, तो उसके इंडिकेटर्स आपके जो होंगे वो थाइमोल ब्लू हो गया, ब्रोमोफिनॉल हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल रेड हो गया, नेप्थोलिन हो गया, फिनोप्थोलिन हो गया। तो ये सारे के सारे अपन इसमें इंडिकेटर यूज करते हैं जो क्या करेंगे, अपनी रिएक्शंस प्रोड्यूस करेंगे और ये काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे हमारे लिए, हमारी रिएक्शंस के लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो है आपका नॉन एक्वस। फर्स्ट आपका एसिड बेस कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करें नॉन एक्वस टाइट्रेशंस की। नॉन एक्वस क्या है कि टाइट्रेशन अगेंस्ट एसिड और बेस, टाइट्रेशन अगेंस्ट एसिड और बेस, टाइट्रेशन अगेंस्ट एसिड और बेस performed in non-aqueous solvent with dissolved analytes or samples. Due to the absence of water molecules in non-aqueous titration, it gives sharp endpoints and accurate results. इसमें क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होगा तो ये शार्प एंडपॉइंट देगा और अच्छे से, बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा, एक्यूरेट रिजल्ट्स आएगा। जिसमें आपका टाइप्स में आएगा प्रोटोजोनिक, जैसे इसके टाइप्स की बात करें तो जो सॉल्वेंट्स आते हैं टाइप्स ऑफ एक्वस सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। आपका इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है इसलिए अपने को क्या है कि इसका सॉल्वेंट अपन जो अलग अलग सॉल्वेंट सिस्टम यूज करेंगे। प्रोटोजोनिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि ये एसिडिक नेचर्स के होते हैं और ये क्या करते हैं, एक प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स को डोनेट करते हैं। ये क्या है कि थोड़े these solvents are typically more acidic than water, जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो नेक्स्ट जो आपका आता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स क्या है कि ये सॉल्वेंट क्या है कि थोड़े हाईली बेसिक नेचर्स के होते हैं। ये सॉल्वेंट क्या है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, इनका थोड़ा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के साथ में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस था, पायरिडीन, इथाइलिन, डायमाइन, ये इसके नॉर्मल एग्जांपल्स रहते हैं। अब अपन बात करें एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, थर्ड वन जो है एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स में क्या है कि प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स दोस दैट आर हैव हायर बेसिक्स देन वाटर, these solvents, ये क्या है कि अपने जो एम्फोटेरिक सॉल्वेंट है ये क्या है कि एम्फोफिलिक सॉल्वेंट, ये प्रोटोफिलिक और एम्फोजेनिक दोनों टाइप्स की प्रॉपर्टीज होते हैं। केमिकल वाटर मॉलिक्यूल्स की तरह ही केमिकल, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड हो गया, इथेनॉल हो गया। अब जो नेक्स्ट आपका आता है एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो आपका होता है ये केमिकली इनर्ट होता है और इसमें these solvents are non-reactive and do not react with acids or base। एग्जांपल अपन बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोल्यून,
इसका मेनली एग्जांपल्स रहते हैं। अब नॉन एक्वस के इंडिकेटर्स जो आपके आते हैं क्रिस्टल वायोलेट, मिथाइल इंडेट, अल्फा नेप्थोल बेंजीन, ओरासेट ब्लू, थाइमोल ब्लू और मिथाइल वायोलेट्स, इसके मेजर आपके एग्जांपल्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट्स है क्या नॉन एक्वस में? कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग है ना एवरी स्टेप वी हैव टू क्लियर, क्योंकि यहाँ से देखो एनालिसिस पार्ट है, आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा क्योंकि आपको सिर्फ लाइसेंस चाहिए, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना उनके लिए जो काम आएगा ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस। अब अपन बात करेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेट बनाएगा ना, जैसे कि अपन किसी में कुछ ऐड करेंगे, तो जैसे कि कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट बना दिया आपने, दो केमिकल X प्लस Y मिक्स किया तो व्हाइट PPT बना दिया, तो वही प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन से। Precipitation is the process of conversion of solution into solid by converting the substance into insoluble forms. Precipitation titration is the most common types of involve the reaction of metallic halides and silver nitrate. Such precipitation जैसे कि आपका आप NaCl सोडियम क्लोराइड का AgNO3 सोडियम इसका सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जब कोई रिएक्शंस करोगे तो आपका क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स इसके प्रोड्यूस करेगा, इसके साथ में एक मॉलिक्यूल आपका सोडियम नाइट्रेट भी बनाएगा। लेकिन ये व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर रहा है, जो क्या कर रहा है कि ये ऑर्गेनोमेट्रिक प्रोसेस कहा जाता है, इस प्रोसेस को ऑर्गेनोमेट्रिक्स मेथड्स कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि भाई व्हाइट ये जो प्रेसिपिटेशंस होता है, प्रेसिपिटेट होते हैं क्या, ये केमिकल रिएक्शंस के इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जस्ट करेक्ट, हाँ इसके टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं व्हिच वी आर यूजिंग फॉर दिस। तो अपने व्हाइट प्रेसिपिटेशंस में अपन बात करें मोर्स मेथड। मोर महाराज कहाँ थे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने अपनी विधि से, इन्होंने अपने नॉलेज से एक रिएक्शंस बनाई थी। This method fall under the category of determine the end point formation of colored precipitate. इसमें क्या होगा कि आप एंड पॉइंट क्या करोगे, जैसे कि आपका एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लोगे, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक्स आपने ले लिया, ठीक है, ये फ्लास्क ले लिया, ठीक है, ये फ्लास्क ले लिया, आपका ये फ्लास्क, इसमें आपने क्या करा, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, वो आपने भर दिया, जैसे कि माना कि आपने इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर्स भर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपका टिप लगी होती है, यहाँ पे आप बंद चालू कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लॉक की एंड लॉक पॉइंट होता है। अब इसमें क्या होगा, आपका एक नीचे एक सॉल्वेंट का बेकर रहते हैं, जिसमें आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट आपका उसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट आपका इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो क्या होगा, ये रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगा ना। मोर्स मेथड क्या कह रहा है कि मेयर्स मेथड ऐसा कह रहा है कि दिस मेथड फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे एंड पॉइंट, यहाँ पे क्या है कि कलर्ड प्रोड्यूस होगा, कलर आएगा, जब कलर आएगा, कलर प्रोड्यूस करेगा प्रेसिपिटेट का, यूज फॉर द डिटरमिनेशन क्लोराइड एंड ब्रोमाइड इन द न्यूट्रल सॉल्यूशंस। तो सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द टाइट्रेट, जैसे कि आपका ये टाइट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे आपका टाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट अपन क्या है कि टाइट्रेट के रूप में यूज कर रहे हैं, और सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ले रहे हैं AgNO3 स्टैंडर्डाइज्ड बाय प्राइमरी स्टैंडर्ड NaCl। ये आपका NaCl क्या है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जब आपका AgNO3 प्लस NaCl दोनों रिएक्शंस करेंगे, दोनों एक रिएक्शंस करेंगे, तो क्या होगा, आपको यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा। तो ये व्हाइट प्रोड्यूस का जो है ना, इसमें अपन रिएक्शंस में अपन मोर्स मेथड में अपन ये आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या, आपको यू कैन आस्क अस, अगर यहाँ तक कोई डाउट है आपको, क्योंकि थोड़ा क्या है कि थोड़ा बोरिंग है, लेकिन क्या करें, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बोरिंग ही होती है, जब आप प्रैक्टिकल में रिएक्शंस करते हो ना तो बहुत मजा आता है इसमें, लेकिन लिखना पड़ेगा भाई। मोर मेथड हो गया। अब सेकंड जो आपका आएगा वोलार्ड मेथड। वोलार्ड क्या है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपने एक मेथड बनाया था कि भाई मैं किसे क्यों रहूं, मोर महाराज ने जब अपनी रिएक्शंस प्रोड्यूस कर दिए हैं, तो अब मैं भी अपना
एक मेथड बनाऊंगा। तो उन्होंने क्या बनाया था, वोलार्ड कह रहे हैं कि मेथड is titration method that involve the reaction of compounding containing chromatic phosphate and halide। जो आपके हेलोजन रहते हैं जिनमें एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट थायोसाइनाइड सॉल्यूशंस प्रेजेंट रहते हैं, उनको आप है ना ये अपना अलग ही रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगा। आयरन इज यूज, इसमें आप आयरन इंडिकेटर की तरह काम में लोगे और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिल्वर नाइट्रेट यूज करोगे, जिससे कि आप एक नॉर्मल एक्सेस टाइट्रेट और फेरिक आयनाइड की अपन बात करें। इसका एप्लीकेशंस क्या है कि ये जो है ना हैलाइड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, हैलाइड मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा काम में लिया जाता है। उसमें एनाइंस लाइक फॉस्फेट, एस्पार्सेनिक, क्रोमेट, सल्फेट, ऑक्साइड, इन सबको डिटरमाइन करने के लिए आपका ये वोलार्ड मेथड काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो आपका मेथड है वो है फजान्स मेथड। फजान्स ठीक है, फजान्स मेथड क्या कह रहा है कि इन दिस क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन एक्सेस आर एब्सॉर्ब्ड ऑन सिल्वर क्लोराइड। एक्सेस में जो क्लोराइड आयन होंगे वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे सरफेस पे। These indicators are basically dyes that absorbs, or these indicators are basically dyes or absorb। Okay, so basically ये डाइस होंगे और इनको अपन एब्सॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारे सरफेस पे ही प्रेजेंट होगी, जो कि क्या है कि इसमें डाइस हो सकते हैं, आपकी डाइस केमिकल्स जो रहते हैं ना, एजोडाइस, तो वो डाइस हो सकते हैं, रोडामाइन डाइस। तो ये क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट और इनके साथ में अपन जब नॉर्मल रिएक्शंस करेंगे तो ये अपनी अलग ही रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो इसमें अपन डाइस मोस्टली प्रेफरेंस में लेते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट जो आता है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशंस। ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो गया। ठीक है, अब आपका आ रहा है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशंस। कॉम्प्लेक्स नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना, कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन इज ए वॉल्यूमेट्रिक analysis where the end point of analysis or titrate identify formation of colored complex। इसमें भी क्या हो रहा है, आपका colored complex बनेगा, colored complex बनेगा। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपका colored complex ही बनेगा। इसमें जो टर्मिनोलॉजी आती है लिजेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लिजेंड आता है। ठीक है, लिजेंड्स क्या है? Legend is an ion or molecule which donate a pair of electrons to the central metal atom or ion to form a coordination complex, hydrogen, water, ammonium। ठीक है, chelations। नेक्स्ट जो आपका आता है chelations। Chelations में क्या है? It's complex bond between the ligand containing two or more donor group and metal to form ring structures। अब नेक्स्ट जो आपका था चिलेटिंग एजेंट। ये क्या है कि चिलेशन प्रोड्यूस करेंगे चिलेटिंग एजेंट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग टू और मोर डोनर ग्रुप्स व्हिच कंबाइंस विद मेटल्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हैविंग रिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट जो आपका आएगा मास्किंग एजेंट। मास्किंग एजेंट्स में क्या है? मास्किंग एजेंट यूज्ड टू प्रिवेंट द इंटरफेरेंस ऑफ अनवांटेड मेटल आयन। मास्किंग एजेंट्स आर टिपिकली चिलेटिंग एजेंट दैट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द इंटरफेरिंग मेटल आयन। जैसे आपका EDTA का कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, जैसे इसमें EDTA में क्या है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स रहते हैं HOOC, HOOCH2, उसमें आपका N मॉलिक्यूल होगा HOOCH2C। ठीक है, ये N मॉलिक्यूल CH2, ठीक है, CH2COOH। तो ये जो आपका EDTA है ना, ये आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स होता है, क्योंकि इट्स फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहा है। तो इट्स एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, एज पर आवर दिस इसमें लीजेंड भी है, चिलेशंस भी है, चिलेटिंग एजेंट्स भी है और मास्किंग एजेंट्स भी हैं। तो ये जो है ना बेसिकली क्या है कि इथाइलिन डायमाइन टेट्राक्लोरेट एसिड जो मेड है, 2 अमोनिया ग्रुप इसमें प्रेजेंट है और 4 कार्बोक्सिल है, जो कि लुईस बेस इसमें प्रेजेंट्स रहते हैं।
तो इसमें जो इंडिकेटर्स अपन नॉर्मली काम में लेते हैं वो है आपका एरोक्रोम रेड, एरोक्रोम ब्लैक टी और फास्ट सल्फोनेट, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे अपन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशंस कितने टाइप्स की होती है, ठीक। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, आपकी जो कॉम्प्लेक्सोमेट्री, एक तो आपको उसको डायरेक्ट टाइट्रेशंस भी करते हैं, डायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशंस में क्या होता है, it's a simplest and the most convenient method in which the standard solution of EDTA is slowly added to the metal ion solution till the end point is achieved। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन हो गया, जो कि कैल्शियम क्लोराइड डिटरमाइन करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है बेक टाइट्रेशन। बेक टाइट्रेशंस में क्या है, in this method excess of standard solution of EDTA is added to the metal solution being determined as a complex formation। नेक्स्ट जो आपका आएगा रिप्लेसमेंट और इनडायरेक्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, तो ये क्या करते हैं, मेटल आयन के सॉल्यूशन used to determine concentration of metal ion in the solution can be determined how much calcium, इसमें कितना कैल्शियम परसेंट है, मैग्नीशियम परसेंट है, मिनरल से, फूड सप्लीमेंट से, वो सब अपन टेस्ट करते हैं। और हाँ, वाटर हार्डनेस चेक करने के लिए भी आपका EDTA अपन इसमें काम में लेते हैं। तो ये मेनली आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन यहाँ पे पूरा हो गया। अब जो बात करेंगे अपन ओनली रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स में क्या है कि रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्स में क्या है कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन एज पर द नेम सजेस्ट, तो क्या हो रहा है आपका रिडॉक्स बन रहा है, ठीक है। ये रिडॉक्स बन रहा है। तो इसमें क्या है कि रिडक्शन टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस बिटवीन एनालाइट एंड टाइट्रेंट। आपका एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में जो रिएक्शंस होती है, redox titration refers to a laboratory method to determine the analyte concentration by carrying out a redox reaction between analyte and the titrant। redox titration जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इंडिकेटर का पोटेंशियोमेट्री, ये इसका नॉर्मल रहता है। प्रिंसिपल की बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट एट द गिवन reactant is called oxidation। loss of electron and the corresponding increase the oxidation state of given reactant is called oxidation। the gain of electrons and the corresponding decrease in the oxidation state reactant is called reductant। oxidant and reductant, okay। so एक में gain हो रहा है और एक में loss हो रहा है। इसमें आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स भी अपन ऐड करेंगे। तो डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट अपन क्या करेंगे, या तो एंड पॉइंट करने के लिए इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर में सेल्फ इंडिकेटर, एक्सटर्नल और इंडिकेटर, ये हो गया। अब बात करेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन की टाइप्स की, ठीक है। रिडॉक्स टाइट्रेशन आपकी आयोडोमेट्री हो सकती है, आयोडोमेट्री आपकी रिडॉक्स टाइट्रेशन हो सकती है। इसमें क्या होगा कि आयोडोमेट्री यूज्ड टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थ्रू एन इनडायरेक्ट प्रोसेस इन्वॉल्विंग आयोडीन एज ए इंटरमीडिएट थी, ठीक है। उसमें आयोडोमेट्री आयोडो। अब नेक्स्ट आइडियोमेट्री, DIOMETRY, आइडियोमेट्री। इसमें क्या है कि when an analyte is a reducing agent is directly titrated with a standard iodine solution, standard। फिर जो आपका है ब्रोमोटोमेट्री, BROMATO, ब्रोमेटोमेट्री में क्या है कि टाइट्रेशन इन्वॉल्व यूज ऑफ ब्रोमीन इन प्लांट्स प्लेस आयोडीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे आप ब्रोमीन यूज में ले रहे हो, यहाँ पे आप आयोडीन यूज में ले रहे थे, ठीक है। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में। और परमैग्नोमेट्री, परमैग्नोमेट्री में क्या है कि आप इसमें पोटेशियम परमैंगनेट यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह आप इसमें काम में लोगे। नेक्स्ट है डाइक्रोमियम, डाइक्रोमिक एसिड अपन काम में लेंगे। एप्लीकेशन की बात करें तो डिटरमिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन, इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होंगे। ये फार्माकोपिल मेथड्स काफी स्टैंडर्ड काम में लिए जाते हैं ड्रग सिंथेसिस के लिए।
और ये जो एप्लीकेशन है वाटर और ब्लीचिंग पाउडर के काम में लिए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन। सो गाइस यहाँ पे कोई डाउट है क्या आपका, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एसिड बेस आपका पूरा का पूरा अपन ने इसमें कवर कर लिया है। क्या क्या कवर किया है, जस्ट अपन रिवाइज कर लेते हैं कि भाई है ना, अपन ने एसिड बेस कर लिया है। सेकंड वन कौन सा था आपका बताओ, रिडॉक्स टाइट्रेशन अपन ने कर लिया है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री कर लिया है, और न्यूट्रल वाला भी अपन ने कर लिया है। तो ये पूरे की पूरे अपन ने यहाँ पे आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के टाइप्स पूरे कवर कर लिए हैं। बोरिंग है लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। अब बात करेंगे अपन ग्रेविमेट्री। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।